मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम चैप्टर नंबर 6 दहन और ज्वाला पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने कल जो है दहन के बारे में पढ़ा था। दहन का मतलब होता है किसी पदार्थ का जलना, उसको दहन कहते हैं। और जलाने के लिए वायु की उपस्थिति होना जरूरी है, जिसको हमने कल एक प्रयोग के द्वारा समझा था। प्रयोग में हमने मोमबत्ती को एक बार जो है खुली चिमनी रख करके जलाया तो मोमबत्ती आराम से जल रही थी। फिर अगर उस चिमनी को अगर बंद कर देते हैं तो उसको वायु नहीं मिल पाती है, जिससे वो जलती हुई मोमबत्ती जो है बुझ जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी पदार्थ को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु की जरूरत होती है, और यदि उसे पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं मिलती है तो वह जो है धुएं के साथ जलता है। और अगर बिल्कुल भी वायु नहीं मिलती है तो वो जलना बंद हो जाता है। इसी के साथ साथ हमने कोयले के बारे में पढ़ा था कि जब कोयले को जलाया जाता है तो कोयला जो है उष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो छठा जो चैप्टर है दहन और ज्वाला। दहन व ज्वाला। कभी कभार जो है जंगलों में आग लग जाती है। आग लगने का कारण यह है कि जंगलों में अगर कहीं पर सूखी हुई घास या पेड़ों के अगर सूखे हुए पत्ते पड़े रहते हैं तो गर्मी के कारण जब दिन के समय तेज सूर्य का प्रकाश होता है तो तेज सूर्य के प्रकाश में वो सूखे पत्ते या जो घास है वो आग पकड़ लेती है, और धीरे धीरे उस पत्तों से होती हुई आग जो है बड़े पेड़ों में लग जाती है। और कई बार एक बहुत बड़ा भूभाग जो है जलने लगता है, जिससे भारी नुकसान होता है। पेड़ पौधे जल जाते हैं और वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु है उनको भी भारी नुकसान होता है। तो आज जो है हम उसी के आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ज्वलन ताप। ज्वलन ताप का मतलब ये है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जलाने पर वो एकदम से जल जाते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। इनको जलाने पर वो तुरंत जल जाते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जलाने के लिए ज़्यादा उष्मा चाहिए, जैसे कोयला है या कोई लकड़ी है, उसको जलाने के लिए ज़्यादा उष्मा चाहिए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जो ज्वलन ताप है वो अलग अलग होता है। जिनका ज्वलन ताप कम होता है वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, और जिनका ज्वलन ताप अधिक होता है वो आग पकड़ने में थोड़ा समय लगता है, उनको जलने में समय लगता है। तो ज्वलन ताप की जो परिभाषा है कि वह न्यूनतम ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप यानी कम से कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आसानी से आग पकड़ लेता है, आसानी से जलता है, वो उसका ज्वलन ताप कहलाता है। इसी के साथ में आपने सुना होगा ज्वलनशील पदार्थ, यानी कई बार कहीं पर लिखा हुआ होता है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं उनको ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है, जिन पदार्थों का ऐसे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम होता है और वह
आसानी से आग पकड़ लेते हैं। उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। तो ज्वलनशील पदार्थ ये है जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं और उनका ज्वलन ताप कम होता है। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोल है, केरोसिन है, एलपीजी गैस है। ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं, आसानी से जलने लगते हैं क्योंकि इनका ज्वलन ताप कम होता है। ज्वलन ताप कम होने की वजह से ये आसानी से जल जाते हैं, इसलिए इनको ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थों को रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने होते हैं। जैसे एलपीजी गैस है, अपने घरों में खाना बनाने के काम आती है, तो इस गैस को सिलेंडर में पूरी तरीके से पैक करके रखा जाता है। पेट्रोल है, केरोसिन है, इनको भी पूरी तरीके से बंद रखा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, अचानक आग पकड़ लेते हैं। जिससे अगर ये अचानक आग पकड़ लेने से इससे जो है भारी मात्रा में नुकसान होता है। इसके पश्चात माचिस। माचिस आपने सबने देखी होगी। माचिस के अंदर छोटी जो तीलियां होती है जिनके ऊपर एक आगे इस तरीके से माचिस की तीली होती है। तीली के आगे की तरफ यहाँ पर एक पदार्थ लगा हुआ होता है। इस पदार्थ को, इस माचिस की तीली को माचिस के ऊपर एक खुरदरी सतह पर रगड़ने पर ये जलने लगता है। ठीक है, तो ये पदार्थ क्या है और माचिस का इतिहास क्या है, माचिस आज से कितने साल पहले बनाई गई। तो माचिस का जो इतिहास है बहुत पुराना है। मिस्र में लगभग कई हजार साल पहले माचिस का उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो माचिस हम काम में लेते हैं उस माचिस का निर्माण आज से 200 वर्ष पूर्व किया गया। तो माचिस बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी उचित लकड़ी का एक छोटी सी टुकड़ा लेते हैं। एक लकड़ी है तिल्ली, उस लकड़ी के एक सिरे पर कुछ रासायनिक पदार्थ लगाते हैं। तो वो कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं कि जो माचिस की तीली बनाने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर जो पदार्थ लगाए जाते हैं तो उनमें से कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, इसके साथ साथ में पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फोस्फोरस। ये तीन केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फोस्फोरस, इन तीनों को मिलाकर इनको स्टार्च और गोंद के द्वारा चिपका दिया जाता है और चिपका करके यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो माचिस की जो तीली है उसमें
ये 3 केमिकल होते हैं, 3 रासायनिक पदार्थ होते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस। फिर जब इस तीली को जलाना होता है तो इस भाग को हम माचिस के ऊपर एक खुरदरी सतह पर इसको रगड़ते हैं। रगड़ने पर ये श्वेत फास्फोरस जो है जलने लगता है। ये इसके साथ में क्रिया करता है और क्रिया करने के पश्चात एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ये जलने लगता है। श्वेत फास्फोरस जो है ये काफी खतरनाक होता है, इसलिए आजकल जो है श्वेत फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस काम में लिया जाता है। माचिस की तीली बनाने के लिए श्वेत फास्फोरस की जगह पर लाल फास्फोरस काम में लिया जाता है। इसी तरह सेम बाकी ये 2 केमिकल सेम होंगे, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। श्वेत फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस मिला दिया जाता है। बाद में इसको किसी खुरदरी सतह पर रगड़ने पर ये लाल फास्फोरस जो है पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा उत्पन्न करने पर ये इससे अभिक्रिया करता है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है जलने लगता है, जिसका उपयोग हम किसी पदार्थ को जलाने के लिए करते हैं, माचिस की तीली का उपयोग। तो माचिस की तीली जो है इस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये माचिस के बारे में। तो आज हमने जो है एक तो ज्वलन ताप के बारे में पढ़ा कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आसानी से जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। कुछ पदार्थ आसानी से जल जाते हैं, कुछ पदार्थ देरी से जलते हैं, तो सबका जो है ज्वलन ताप अलग अलग होता है। फिर हमने ज्वलनशील पदार्थ के बारे में पढ़ा कि जिनका ज्वलन ताप कम होता है और वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उनको ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, एलपीजी गैस है, ये ज्वलनशील पदार्थ। फिर हमने माचिस के बारे में पढ़ा कि जो माचिस की तीली को बनाने के लिए इन 3 रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस। आजकल जो है श्वेत फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है और इनके साथ में स्टार्च और गोंद मिलाकर इनको चिपका दिया जाता है। फिर उस तीली को किसी खुरदरी सतह पर रगड़ने पर वो जलने लगती है। ठीक है।